और हमारे सहयोगी रणवीर मौके पर पहुंच गए हैं, उसी जगह पर पहुंच गए हैं जहां यह कवायद चल रही है लोगों को बचाने की। रणवीर जरा तस्वीरों से बयान करें, आप क्या देख पा रहे हैं, वहां पर किस तरीके की स्थिति है और लोगों को कितने लोगों को अब तक निकाला जा चुका है? देखिए, सबसे पहले तस्वीरें दिखाता हूँ। ये लेवाना होटल है और आप देखिए कि अभी भी जो फायर टेंडर के अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचे। खिड़कियों को किस तरीके से एक लोहे का रॉड किस्म का है उससे शीशा तोड़ा जा रहा है, जो बाहर लोहे के पैनल्स हैं उनको तोड़ा जा रहा है। और एक जो फायर का अधिकारी है वो लगातार उस जगह पर पानी छिड़क रहा है, जो मुझे तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, जहाँ से धुआं निकल रहा है। यानी कि ग्राउंड फ्लोर छोड़ के जो सेकेंड फ्लोर है और ग्राउंड से मिला के थर्ड फ्लोर जो है वहाँ पर आग लगी हुई है और एक फायर टेंडर का अधिकारी पानी डाल रहा है और बाकी लोग लोहे से उन खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ तस्वीरें दिखाता हूँ, देखिए किस तरीके से लखनऊ पुलिस के जो जवान हैं दूसरी तरफ होटल के, वो यहाँ पर सीढ़ियाँ लगा करके लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कैमरामैन प्रेम सिंह, आप ये देखिए ये कटर जा रहा है यहाँ पर। इस कटर से जो लोहे का जो पैनल है उसको काटा जाएगा। जो बाकी सारी चीज़ें हैं, देखिए आगे वो गैस सिलेंडर लटकाए हुए फायर टेंडर के अधिकारी हैं और नीचे ये कटर है जिससे लोहा काटा जाता है और यहाँ पर इस फ्लोर पर आग लगी हुई है। अब आपको दूसरी तरफ लेकर के चलते हैं। इस होटल का जो दूसरा हिस्सा है वहाँ पर मुझे जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीसीपी, जिलाधिकारी, ये सारे वरिष्ठ अधिकारी दिख रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हैं जहाँ पर आप देखिए कि सीढ़ी लगा करके लोगों को यहाँ पर निकालने की कोशिश हो रही है। जो लोहे का पैनल है, सबसे पहले लोहे के पैनल को हटाया गया, फिर अंदर जो शीशे हैं उन शीशों को हटाया गया और वहाँ पर फायर टेंडर का एक अधिकारी जो घुसा है। जो भी होटल के लोग हैं उनको इस रास्ते से एक इमरजेंसी एग्जिट बनाया गया है और इस इमरजेंसी एग्जिट के ज़रिए लोगों को बाहर लाने की कोशिश हो रही है। तो फिलहाल आप देखिए कि तमाम यहाँ पर कवायद सिर्फ और सिर्फ इस बात की है कि किसी भी तरीके से जो लोग यहाँ पर फंसे हों उन सभी लोगों को निकालने की कोशिश है। और आप देखिए कि जैसे ही इधर कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ से धुआं बहुत तेज़ी से निकलता जा रहा है। तो एक तरफ जो फायर टेंडर के अधिकारी हैं वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ से तेज धुआं निकल रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर खिड़कियों को तोड़ा गया है। अगर आप मौके पर मौजूद अधिकारियों से कुछ जानकारी हासिल कर सकें कि कितने लोग अब भी अंदर फंसे हुए हैं, कितने लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है अब तक? देखिए, हमने लगातार कोशिश की अधिकारियों से जानने की। एक बार मैं फिर से कोशिश करूंगा जो यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे समझने की, जानने की कि आखिर कितने लोग फंसे हुए हैं। हाँ मैम, अगर कुछ बता सकें। अभी हम लोग रेस्क्यू का सारा प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर और काफ़ी लोगों को रेस्क्यू किया गया। लोगों को निकाला गया। अराउंड 12 to 13 people have come out recently and before that फंसे हो सकते हैं। we are trying तो देखिए, फिलहाल कुछ भी बता पाना पुलिस के लिए भी मुश्किल है कि कितने लोग फंसे हैं। दर्जन भर से ज़्यादा। और हम यहाँ पर खड़े हैं, आपको बताएं प्रणय, कि जैसे ही इस खिड़की का एक शीशा टूटा है यहाँ इतना ज़्यादा धुआं भर गया कि हम भी यहाँ खड़े हैं, हमें भी घुटन हो रही है। और देखिए यहाँ पे तमाम तमाशबीन लोग भी इकट्ठा हैं, उनको हटाना भी पुलिस की प्रायोरिटी है। लेकिन फ़िलहाल इन तस्वीरों में देखिए एक एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी है। एम्बुलेंस इसलिए कि इस एम्बुलेंस को से लोगों को निकाला जाएगा और एक नहीं बल्कि प्रशासन ने यहाँ पर कई सारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और एम्बुलेंसेस बुलाई है। देखिए यहाँ पर मौके पर 3 एम्बुलेंस मुझे दिखाई दे रही है। पुलिस के जवान लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वरिष्ठ अधिकारी बढ़ते जा रहे हैं और धुआं भी बढ़ता जा रहा है। प्रणय, एक बार फिर से तस्वीरों में देखिए किस तरीके से ये जो होटल का एक जहां पर लोगों को निकालने की कोशिश हो रही थी, अचानक वहां से बहुत ज़्यादा धुआं, यानी मुझे लगता है कि आग की वजह से जो लोहे के पैनल के अंदर का शीशा है वो शीशा टूटा और अचानक यहाँ पर धुआं निकलना शुरू हो गया। तो ऐसे में दोनों तरफ से मैं एक बार आपको फिर से तस्वीरें पहले फ्रंट साइड जो है होटल का वहाँ की दिखाता हूँ। देखिए धुआं बढ़ गया है यहाँ पर, यानी कि पहले जो धुआं थोड़ा थोड़ा करके निकल रहा था वो बढ़ा है। तो दिक्कत ये है कि फायर टेंडर की गाड़ियाँ यहाँ पर ज़रूर हैं, लेकिन जो धुआं इतना ज़्यादा है कि जो फायर टेंडर के अधिकारी हैं उनको वहाँ पर खड़े होकर के रेस्क्यू करना मुश्किल हो रहा है। हम खुद नीचे खड़े हैं, काफ़ी कम से कम 30 से 40 फीट दूरी पर खड़े हैं, तब हमें यहाँ पर घुटन हो रही है। तो जो रणवीर, आपकी आवाज से इस चीज को महसूस किया जा सकता है। साथ ही अधिकारियों जो वहां मौजूद हैं उनके चेहरे पे भी नजर आ रहा है कि किस तरीके से खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। जो तस्वीरें आप बयान कर रहे हैं वो निश्चित रूप से बताती हैं 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। क्या कुछ जानकारी मिल पाई कि पहला जो फायर कॉल था वो कितनी बजे आया रणवीर? देखिए 7:30 के आसपास आया है और ज़्यादा अधिकारियों से हम इसलिए नहीं बात कर पा रहे हैं क्योंकि अधिकारियों की प्रायोरिटी इस वक्त रेस्क्यू की है। हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस काम में
बाधा नहीं डालना चाहते और इसी वजह से हमने ज़्यादा अभी अधिकारियों को ग्रिल नहीं किया है कि आखिर वजह क्या थी। 7:30 के आसपास बताया जा रहा है कि आग लगी है, उसके बाद यह कॉल गई है और आप देखिए यहाँ पर बहुत सारा धुआं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें। गनीमत ये है कि होटल के सामने लॉबी में जगह ज़्यादा है और आप देखिए कि जो अभी एक अधिकारी हैं वहाँ पर ऊपर पहुँचे और कर्मचारियों के अब जो नाक पर फेस शील्ड होता है जिससे कि धुआं नाक पे ना जाए और वो काम भी कर सके, फेस पर उनके शीशे लगे होते हैं। आप देखिए कि 1-2 कर्मचारियों के लग चुके हैं, बाकी वो सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट ज़रूरी है वो मंगाए जा रहे हैं। तो एक तरफ पानी का छिड़काव और दूसरी तरफ उस लोहे को हटा करके रणवीर, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उसमें कुछ जो दमकल कर्मी हैं वो गैस मास्क लगाकर नजर आ रहे हैं, तो क्या गैस मास्क लगाकर अंदर दाखिल करने की होने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अंदर जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें निकाला जा सके? निश्चित तौर पर, क्योंकि यहाँ देखिए मैंने आपको बार बार कहा कि तस्वीरों के साथ बताता हूँ कि यहाँ जो अंदर लोग फंसे हो सकते हैं उनके नंबर्स नहीं पता हैं, क्योंकि होटल का रजिस्टर चेक करके ये अंदाज़ा लगाना कि कितने लोग हैं वो अभी प्रायोरिटी नहीं है। जो भी अंदर हो, चाहे होटल का स्टाफ हो, गेस्ट हो या जो भी हो, उनको निकालना ही प्रायोरिटी है। और आप देखिए जहाँ मैं तस्वीरें दिखा रहा था वहाँ अब हमें कुछ नहीं दिख रहा है, इतना ज़्यादा धुआं, और वहाँ भी धुआं है और दूसरी तरफ जहाँ से रेस्क्यू के लिए इमरजेंसी एग्जिट बनाया है वहाँ भी बहुत ज़्यादा धुआं है। तो यहाँ पर जो भी लोग अंदर हैं उन लोगों को सिर्फ पहले निकालने की कोशिश हो रही है, उसके बाद ये जांच का विषय है कि आखिर किस वजह से आग लगी, किस तरीके से इसमें क्या कोई लापरवाही हुई है। लेकिन फिलहाल आप देखिए कितनी मुश्किलात आ रहे हैं। फायर टेंडर के अधिकारी प्रेम जी, ज़रा तस्वीरों को यहाँ से दिखाइए। एक शख्स को किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है। दाढ़ी वाले एक शख्स है जो बेहोश है संभवतः, और उनको देखिए एक कपड़े पर ला करके निकाला जा रहा है इस एग्जिट से, और कितने मुश्किल भरे हालात हैं। प्रेम सिंह जी, ज़रा जूम करिए, दिखाइए कि किस तरह से शायद एक कोई गेस्ट है या कोई होटल का स्टाफ जो भी हो उसको अभी निकाला जा रहा है एक एक करके, और ये खिड़की से बिल्कुल उल्टा किस तरीके से मुश्किल यहाँ पर सीढ़ियों पर जो फायर टेंडर के अधिकारी हैं वो एक एक करके इसको निकाल रहे हैं। पहले पेट पर रस्सी बांधी गई, जो यहाँ पर जिसको रेस्क्यू किया जा रहा है उसके पेट पर रस्सी बांधी गई। रस्सी बांधने के बाद एक एक करके लोग उनको पहले हाथ यानी मुंह का जो हिस्सा है वो आगे करके निकाला जा रहा है और सीढ़ियों से रेस्क्यू किया जा रहा है। तो इस तरह के हालात हैं। आप देखिए प्रणय की जो कस्टमर्स होटल के अंदर थे या जो होटल का स्टाफ था उसको रस्सियों से बांधा गया, क्योंकि धुएं की वजह से घुटन हुई और घुटन की वजह से लोग बेहोश हो गए हैं। तो लोगों को बुला करके बाहर निकालना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि जो लोग अंदर हैं वो बहुत सारे लोग हो सकता है बेहोश हो, और इसी तरह की बेहोशी की हालत में लोगों को पहले कमरे खोल करके ढूंढना है, ढूंढ करके बाहर निकालना है। और इतनी ज़्यादा धुआं है, प्रणय आपको फिर से बताएं कि यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है। ऐसे में आप सोचिए कि जो फायर टेंडर के जो अधिकारी हैं वो किस तरीके से अंदर जा कर के निकाल रहे होंगे। बड़ी आग है, 3rd फ्लोर, इस होटल का जो 3rd फ्लोर है, इस फ्लोर पर सुबह सुबह आग लगी। आखिर आग की वजह क्या है कुछ नहीं पता। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।